बोलिए आदिनाथ भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासननायक भगवान महावीर स्वामी की, समय संस्कृति संवर्धक आचार्य देव विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य महामना मुनिराज प्रमासागर जी महाराज की, परम पूज्य अरय सागर जी महाराज की, अहिंसामयी जैन धर्म की। भव्यजनों, आज हम विराजमान हैं झारखंड की राजधानी एवं जैन श्रावकों की धर्म नगरी रांची के सुंदरतम क्षेत्र में अवस्थित पेबल बे सोसाइटी की मनोरम प्रांगण में, जहां विराजमान हमारे आराध्य गुरुदेव आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य महामना मुनिराज, जो गुणायतन प्रणेता, संकल्प समाधान प्रवर्तक, भावना प्रवर्तक एवं संप्रेरक समय के रूप में जगत विख्यात हैं, जिनकी वाणी को सुनकर के आप हम ही नहीं अभी पूरा विश्व अपने जीवन को धन्य कर रहा है। मैं चाहता हूं कि हम गुरुदेव श्री चरणों से जुड़ें, उसके पूर्व गुरुदेव का आशीष हमें प्राप्त हो। अतः मेरे साथ उच्चारें, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। आपकी शंकाएं, आपकी जिज्ञासाएं बहुत ज्यादा हैं। आपकी जिज्ञासा, आप शंकाएं बहुत सारी हैं, आपकी उत्सुकता बहुत सारी है, और उत्सुकता यह भी है कि कब गुरुदेव राज्य में प्रवेश होंगे, कब राज्य में प्रवेश करेंगे। कल की सुबह है, कल की सुप्रभात बनेगी रांची के लिए, जब गुरुदेव रांची नगर में प्रवेश करेंगे, अपर बाजार में स्थित जिन मंदिर में गुरुदेव प्रवेश करेंगे। ये आपके लिए बड़े सौभाग्य की बात है। इस बात का ध्यान रखते हुए समय ठीक 6:30 बजे परम पूज्य गुरुदेव के हाथ मंगल विहार होगा और हम सब रांची नगर में प्रवेश करेंगे। तो मैं आप सबको आमंत्रित कर रहा हूँ क्रम क्रम से, जिनके नाम लूँ अपने स्थान में खड़े हो जाएं, तैयार रहने के लिए तैयार रहें जब, और प्रस्तुत हों और अपना प्रश्न प्रस्तुत करके समाधान प्राप्त करें। कल जिनका प्रश्न पेंडिंग था, लंबित था, श्रीमान प्रदीप जी बाकलीवाल रांची, अपने प्रश्न को लेकर के उपस्थित हों प्रदीप जी, और तैयार रहें श्रीमती सुची जी छावड़ा रांची से ही। बोलिए, तैयार रहें सुची जी छावड़ा रांची। परम पूज्य मुनिद्वय के चरणों में सत सत वंदन। मैं अपनी शंका रखूं उसके पहले रांची की इस प्रतिष्ठित सोसाइटी में पूरे सोसाइटी की तरफ से पूज्य मुनि श्री के चरणों में सत सत वंदन, अभिनंदन। यह हमारा परम सौभाग्य है कि ठीक 11 वर्ष के पश्चात मुनि श्री का रांची में पुनः प्रवेश होने जा रहा है। अप्रैल 2011 अंतिम बार पूज्य मुनि श्री के पद यहाँ पर पड़े थे, और हमारा सौभाग्य है कि हमें पूज्य मुनि श्री का आशीर्वाद पुनः मिलने जा रहा है। अब मैं अपने मूल प्रश्न पर आता हूँ। महाराज श्री, आज जितने भी बड़े संगठन हैं या हमारे जो सामाजिक संगठन हैं, चाहे वो जैन समाज या किसी भी समाज से जुड़े हुए हैं, उनमें युवा वर्ग बहुत तेज़ी से शीर्ष पदों पर आते जा रहे हैं। यह बहुत ही आशावादी काम है, बहुत सकारात्मक पहलू है कि जैन समाज के या अन्य समाज संगठन के शीर्ष पदों पर युवा वर्ग बहुत तेज़ी से आ रहा है और वो अपनी जिम्मेवारी बहुत ही अच्छी तरह निभा रहा है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है महाराज कि सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए कुछ लोग बहुत सारे संगठनों से जुड़ जाते हैं, और उसका प्रतिफल यह होता है कि वे अपने मूल कार्यों से थोड़ा सा उदासीन हो जाते हैं, वो प्रॉपर समय नहीं दे पाते हैं। तो महाराज श्री, मेरा प्रश्न या मेरा आपसे यही कहना, मार्गदर्शन चाहते हैं कि ऐसे युवा पदाधिकारी जो संगठनों के शीर्ष पदों पर हैं, उन्हें अपना कर्तव्य बोध किस प्रकार हो। नमस्ते महाराज। देखिए, बहुत अच्छी बात है कि समाज के और धार्मिक संस्थानों के शीर्ष पदों पे युवा नेतृत्व भर के आता है, लेकिन युवाओं के ऊपर आज बहुत सारी जिम्मेदारियां भी हैं। एक अनुभव ये बताता है कि युवा जिस कार्य को करते हैं बहुत अच्छे से संपन्न कर देते हैं। आज व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में भी सभी का ये अनुभव है कि पिता ने अगर अपने बच्चों को ठीक तरीके से जांच परख कर दायित्व सौंपा है तो बच्चे प्रायः विश्वास पर खरे उतरे हैं। कुछ जो दायित्वहीन आचरण करते हैं उनको एक अपवाद के रूप में ले तो बात अलग है। तो युवाओं में क्षमता है, उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, और जहाँ समाज में भी उन्हें नेतृत्व मिले और उन्हें अवसर मिले काम करने का, तो अपने आप को साबित कर सकते हैं, कई स्थानों में किए।
लेकिन जो एक इसका सबसे नकारात्मक पहलू है उस पर सभी को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि युवा जब भी किसी धार्मिक सामाजिक संस्थान से जुड़े तो सबसे पहले धार्मिक सामाजिक संस्कारों और सरोकारों को समझे। पद पर बैठ जाने के उपरांत यदि अपने मूलभूत संस्कारों और सामाजिक सरोकारों को वो ध्यान नहीं दे तो अपने उद्देश्य की ठीक रीति से पूर्ति नहीं कर पाएंगे। समाज में आगे आने से उनका नाम हो सकता है, उनकी पहचान बन सकती है और ये बहुत अच्छी चीज़ है, बननी चाहिए। लेकिन जिसके लिए उन्हें जिम्मेदारी दी गई है उसके निर्वहन की तत्परता भी उनके अंदर होनी चाहिए। अगर मूलभूत संस्कार ही खो दिए तो हमने क्या पाया। किसी भी धार्मिक सामाजिक संगठन में जो भी लोग जुड़ते हैं उनकी जिम्मेदारी केवल ये नहीं है कि उस संस्था की बागडोर अच्छे से संभाले, अपितु हमारी सामाजिक संहिता और सांस्कृतिक परंपराओं का भी निर्वाह करें। युवाओं को आगे बढ़ाएं पर उनको संस्कारों के साथ वो युवा व्यसन मुक्त हो। अगर वो समाज में नेतृत्व करना देना चाहते हैं और क्षमता रखते हैं दें तो वो आदर्श उनके चरित्र में दिखनी चाहिए और ऐसा नेतृत्व हो और युवाओं में ऐसा चरित्र दिखे तो बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं और ये हमारे समाज के लिए बहुत अच्छा होगा। हम समाज के बुजुर्गों से भी ये कहेंगे, हमारे बुजुर्ग बहुत क्षमतावान हैं और मेरा अनुभव तो ये है कि जिनके ऊपर सामाजिक बागडोर होती है वो आखिरी तक युवा बने रहते हैं, वो कभी रिटायर्ड नहीं होते। लेकिन उन्हें भी चाहिए कि अपने साथ साथ नई पीढ़ी को भी जोड़ करके चले, उन्हें अपने अनुभव का पुट दें और वो बड़े बुजुर्गों के अनुभव का लाभ लेकर युवा चले तो समाज में एक अलग तस्वीर बना सकते हैं, उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। उस दिशा में सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए। दोनों तरफ से खींचातानी दिखती है। बड़े बुजुर्ग युवाओं पर भरोसा नहीं करते हैं और युवाओं को अगर बड़े बुजुर्ग कहीं अवसर मिल जाए तो बड़े बुजुर्गों को दूध की मक्खी बना देते हैं। ये दोनों चीज़ें गड़बड़ है। तालमेल बना करके अगर चले तो समाज की तस्वीर बहुत अच्छी बन सकती है। और आज भी जैन समाज में जो एक प्रबुद्ध समाज के रूप में जानी जाती है, युवाओं में असीम संभावनाएं और मेरा खुद का अनुभव है जो काम हमने आज तक युवाओं को दिया है उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से संपन्न किया। तो हमें युवाओं को परखना चाहिए और उन्हें पक्का बना करके जवाबदेही देनी चाहिए। उन्हें उनके संस्कारों में सुदृढ़ करना चाहिए और जिनके साथ संस्कार जुड़ गए वो निश्चित अगर कोई भी काम करेंगे तो अच्छा अंजाम होगा। नमस्ते गुरुदेव। उपस्थित हों श्रीमती सुचि जी छावड़ा रांची से और तैयार हैं श्रीमती शांति देवी छावड़ा रांची से ही। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम सुचि छाबड़ा है। मैं अग्रवाल समाज की बेटी हूँ। जैन समाज में मेरी शादी होने के बाद बहुत से लोगों ने मुझे कहा कि अब अपने पुराने गुरुओं को भूल जाओ और जिनकी तुम आस्था करती थी और अब जैन कुल के गुरुओं की ही आस्था करो। तो आपका मार्गदर्शन चाहती हूँ इस विषय पे। देखिए, भारत की परंपरा में पति का धर्म ही पत्नी का धर्म होता है। इस पर विश्वास करती हो कि नहीं करती? करती हूँ। तब आप खुद तय कर लीजिए आपको क्या करना चाहिए। धार्मिक मामले में जो व्यक्ति दो नावों पर सवारी करता है वो कहीं का नहीं होता। और मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि इन्हें पूजो या इन्हें ना पूजो, मैं तो ये कहूँगा सत्य के उपासक बनो। हम पूजा कर रहे हैं ये दूसरी बात है, क्यों कर रहे हैं ये पहली बात है। तो मेरी पूजा का उद्देश्य जब मेरे सामने आएगा तब ये प्रश्न प्रकट होगा कि फिर किसकी पूजा करें। जो मेरे उद्देश्य की पूर्ति में सहायक है मैं उनके चरणों में शरणागत हूँ और जिससे मेरे उद्देश्य की पूर्ति ही ना हो उधर मुझे देखने की क्या जरूरत। समझ गए? उपस्थित हों श्रीमती शांति देवी छावड़ा और तैयार हैं श्रीमती नीतू संजय जी छावड़ा पेवल बे रांची। नमोस्तु महाराज जी, मेरे परिवार की तरफ से नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है, हमारा कपड़ों का व्यवसाय है। हम लोग अपने ग्राहकों से प्रति बिल कुछ धर्माता लेते हैं, बाद में उस पैसों को हम दान में कहीं दे देते हैं, उसका पुण्य किसको मिलेगा?
जिसका पैसा उसको मिलेगा, आप तो केवल माध्यम बने हैं कलेक्शन करने के। देना चाहिए, अच्छी बात है। अगर धर्मादा लेते हैं तो धर्मार्थ के कार्य में लगाएं, पर उससे अपने आप को कृतार्थ न करें। आप इतने लोगों से पैसे लिए हैं तो खुद भी पैसा देने के लिए तैयार हों, और ये मन में होना चाहिए खुद भी देते कि हैं। मेरा भी धर्मार्थ में कुछ लगे। हम खुद भी बहुत देते सुंदर, हैं हम लोग। बहुत सुंदर। श्रीमान संजय जी नीति छावड़ा उपस्थित हैं, उसके पूर्व आज इस प्रांगण में विराजमान हैं पेबल बे सोसाइटी के अध्यक्ष CA श्रीमान JP शर्मा साहब, मंत्री श्री अमित जी राणा साहब और कोषाध्यक्ष पंकज जी खेरवाल साहब। वे आए गुरुदेव चरणों की अभिवंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। उनका सम्मान करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ। आइए तीनों आ जाएं। ओम। सम्मान करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ जैन समाज के अध्यक्ष रांची के श्रीमान पदमचंद जी छावड़ा एवं गुणातन के ट्रस्टी कमल जी पाटौदी आ जाएं और शिक्षक स्थान का सम्मान करके इनके बहुमान को संवर्धित करें। और तैयार रहेंगे श्रीमान संजय जी नीतू जी छावड़ा पेबल वे रांची। आइए छावड़ा जी आ जाइए, इसको निकाल लो, इसको निकाल खोल लो। आइए सब नमस्ते कीजिए, आप आशीर्वाद दीजिए, ऐसे ऐसे यहीं से ले लो। श्री तालियां बजाएं आप लोग। श्रीमान CA JP शर्मा साहब, मंत्री श्री अमित जी राणा साहब, कोषाध्यक्ष श्री पंकज खेरवाल साहब जो यहाँ पेबल बे सोसाइटी अति मनोरम अति सुंदर एरिया में क्षेत्र में विराजमान है, तैयार हैं, उपस्थित हों। श्रीमान संजय जी नीतू जी छावड़ा, चलिए आप सम्मान कीजिए, आइए बोलिए। संजय जी नीतू जी तैयार हैं। अजय जी श्वेता जी छावड़ा मारवाड़ वाले। क्या करें महाराज जी के चरणों अपने में परिवार के सत नमन। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है कि हम 20-25 लेडीज पूरी तन्मयता से पिछले 3 महीने से श्रुत पंचमी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन देखने में यह आता है कि श्रुत पंचमी में हाँ, श्रुत पंचमी। हाँ, हाँ, बोलो। लेकिन देखने में यह आता है कि जितना ठीक करते हैं उतनी ही पुस्तकें, फोटोज, मोमेंटम इत्यादि लोग चुपचाप से अपने घरों से ला के मंदिर में रख देते हैं, जिससे हमारा कार्य आगे बढ़ नहीं पाता। तो इस समस्या का समाधान कृपया विस्तृत से बताएं। देखिए, बात बिल्कुल सही है। मंदिर को अपने घर का, हमें ये बात ध्यान रखना चाहिए कि मंदिर की पवित्रता को कायम रखना हम सबकी अपनी जिम्मेदारी है, और हमें वो देखना चाहिए। अगर आपके घर में कोई वस्तु अवांछित है तो आप उसकी खुद व्यवस्था करें, उसे मंदिर में न लाएं, ये पाप का कारण बनता है। और मैं आप सबसे कहूँगा कि बिना आवश्यकता के पुस्तकें ले भी ना, किसी से कोई मैगजीन न ले, किसी तरह का अन्य कोई प्रतीक न ले। आजकल ये बड़ा आम हो गया है, छोटे छोटे आयोजनों में भी ढेर तरह के प्रतीके लोगों को दे दिए जाते हैं, और फिर लोग उसको डले डले रखते हैं और लास्ट में मंदिर में ला के रख देते हैं। उचित नहीं। अगर पुस्तक है, पत्र पत्रिका है, उनको हम पढ़ें। और आजकल उसकी एक बड़ी अच्छी व्यवस्था होगी रिसाइकिलिंग की, तो आप उसको कई बार इस मंच से रिसाइकिल के लिए बताया गया। अभी कुछ दिन पहले भी एक आए थे, कहाँ के आए थे रिसाइकिल वाले, बहुत लोग हैं जो इस मंच से बताया गया, दिल्ली के आए थे। तो वो उन तक संपर्क करें और आप उन तक भेज दें, इकट्ठे कर लें। मंदिर के बोर्ड में, हाँ, गुणायतन से जुड़े थे, वो दिल्ली के थे, बहुत अच्छा नाम है, और गुणायतन कार्यालय से मालूम पड़ जाएगा। तो उनका बहुत बड़ा काम है और रिसाइकिल करते, इस मंच से उनने घोषित किया था। तो आप लोग उसकी एक बहुत अच्छी व्यवस्था मंदिर के नोटिस बोर्ड पर लिख दें कि जिनके भी घर में इस तरह की कोई भी चीज़ें हैं वो ला करके किसी संबंधित व्यक्ति के पास पहुंचा दे, इकट्ठा हो जाए, उन तक संपर्क करके उससे वहाँ भेज दे, वो रिसाइकिल हो जाएगा, तो उसका सही उपयोग हो जाएगा और एक प्रकार के पाप से भी आप सब बच सकेंगे। उपस्थित हूँ अजय जी श्वेता जी अपने पूरे परिवार के साथ, श्रीमती शांति देवी के साथ और पेबल वे सोसाइटी से, और तैयार हैं श्री मोहित जी जैन रांची। सीखता कीजिए, अंशिता जी, आसमा जी, गर्विक जी सब उपस्थित हो जाए सीखता के साथ। मोहित जी जैन तैयार रहें। नमस्ते महाराज श्री, मेरा ये सवाल है कि मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी भूल क्या है? अपने आप को नहीं समझ पाना। समझ गए? यही सबसे बड़ी भूल है। अपने आप को जानो तभी आगे बढ़ोगे। चलिए, मोहित जी उपस्थित हों, तैयार हैं। कमल जी, पुष्पा जी पाटौदी, ट्रस्टी गुणायतन
रांची। पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि बचपन से ही हम गंधोदक लेते हुए ये मंत्र पढ़ते हैं, निर्मलम निर्मलीकरणम पवित्रम पापनाशनम जिन गंधोदकम वंदे कर्माष्टक विनाशनम। तो हम ये मंत्र पढ़ते हुए हमेशा आंखों में लगाते हुए, यहाँ इधर लगाते हुए, और फिर जो बचता था वो यहाँ पे सर पे ऊपर रख लेते थे। लेकिन अभी पापा कहते हैं केवल यहाँ पे ही इतना मस्तक में लगाओ, दैट इज़ मतलब उतना ही ज़रूरत है और कहीं नहीं लगाना चाहिए। तो कृपया महाराज श्री इस देखिए, गंधोदक उत्तम अंग में लगाना चाहिए, मस्तक सबसे उत्तम है। और अगर लगाना ही है तो नाभि से ऊपर लगाएं, नाभि से नीचे नहीं। तो सबसे उत्तम मैं तो यहीं लगाता हूँ जी। चलिए। कमल जी, पुष्पा जी पाटौदी, ट्रस्टी आयतन रांची उपस्थित हों। तैयार हैं श्रीमती अनिता जी बजात्या। अनिता जी बजात्या तैयार हैं। महाराज श्री के मेरे पूरा परिवार का त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, क्रोध आने पर पाप का बंध तो होता है, लेकिन अगर क्रोध आ जाए तो उसे कैसे रोकें और उसका पश्चाताप कैसे करें? अनेक बार मैंने इस पर प्रकाश डाला है। क्रोध आने पर क्रोध को कैसे नियंत्रित करें। देखिए, क्रोध आते समय क्रोध को नियंत्रित कर पाना बहुत कठिन है, पर क्रोध आए नहीं ऐसी व्यवस्था करना अति उत्तम है। और होश के क्षणों में यदि हम बोध जगा लें तो क्रोध से बच सकते हैं। मैंने इस पर पर्याप्त प्रकाश डाला है। और आज से कुछ दिन पूर्व रामगढ़ में एक पूरा प्रवचन इस पर हुआ, आप उसे सुन ले, आपको समाधान मिलेगा। श्रीमती अनिता जी बजाते उपस्थित हों। तैयार हैं श्रीमान पूरनमल जी सेठी, ट्रस्टी गुणायतन रांची। मुनिद्वय के चरणों में मेरा कोटिशत नमन। हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा यह है कि असातावेदनी कर्म और अनंतानुबंधी कर्म जो बंध जाते हैं उनका क्षयोपशम होता है क्या, और अगर होता है तो कैसे? बहुत अच्छी बात है। आपकी बातों से ऐसा लगता है कि आपने स्वाध्याय किया या करते हैं, तभी आप ऐसे तकनीकी शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। आपने क्षयोपशम शब्द का प्रयोग किया। क्षयोपशम केवल घातिया कर्मों का होता है, और वह भी देशघाती कर्मों का। साता वेदनी का उदय होता है और क्षय होता है। साता असाता ये अघातिया कर्म है, इनका उदय और क्षय होता है, इनका क्षयोपशम नहीं होता। और अनंतानुबंधी कर्म का भी सीधे क्षय होता है, उपशम होता है अथवा उदय होता है, क्षयोपशम नहीं होता। नमोस्तु गुरु। श्रीमान पूरनमल जी सेठी उपस्थित हों, ट्रस्टी गुणायतन। तैयार हैं श्रीमती विनीता जी सेठी, रांची। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। महाराज, मेरा प्रश्न गिरनार जी संबंध में है। ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 जो पार्लियामेंट में पास हुआ है, उसके अनुसार 15 अगस्त 1947 में जहाँ जो धर्म के अनुसार पूजा होती थी उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, ये उसमें उल्लेख है। महाराज श्री, गिरनार जी भगवान नेमिनाथ के निर्माण भूमि है, फिर भी हमें पूजा एवं अर्घ चढ़ाने का अधिकार नहीं। सरकार भगवान नेमिनाथ जी को मोक्ष स्थली गिरनार जी को दत्तात्रेय का स्थान बना रहे हैं। हम जैन समाज वर्षों से वहाँ पूजा दर्शन एवं अर्घ चढ़ा रहे हैं। गिरनार जी के लिए जैन समाज में को क्या करना चाहिए, कृपया मार्गदर्शन करें। देखिए, आपने एक बहुत गंभीर सवाल उठाया है। गिरनार की दशा से सभी परिचित हैं, और आज हमारी संख्या की अल्पता होने के कारण शासन प्रशासन इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा। गिरनार हमारा तीर्थ है, था और रहेगा, और उसका अधिकार हम सबको मिलना चाहिए। वहाँ जो भी सरकार की नीतियाँ हैं जो अपने संख्या बल के बल पर, अपनी शक्ति के बल पर अन्याय कर रहे हैं, ये कतई भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के सेहत के अनुकूल नहीं। जैन समाज इसके विषय में सदैव आवाज़ उठाती रही है, लेकिन अब शासन प्रशासन के लोग इसे न्यायालय में विचाराधीन मामला मान करके अपना पिंड छुड़ा रहे हैं। समाज में जागरूकता होनी चाहिए। अभी जैसे ज्ञान वापी को लेकर के एक बहुत बड़ा माहौल बना है और लोग अपने खोए हुए धरोहर को वापस पाना चाहते हैं, क्या ऐसे लोग गिरनार जैसे मुद्दे पर नहीं सोचेंगे?
कि गिरनार की स्थिति आज से 30-40 वर्ष पहले जैसी थी वैसी बनाई जाए। जिसको जैसे पूजा अर्चा करना है करे, कोई दत्तात्रेय कहे चाहे कोई नेमीनाथ कहे, लेकिन जो प्रतिमा कभी वहाँ विराजमान नहीं थी और बीच के दिनों में विराजमान कर दी गई, यदि उसे हटाया जाए तो यही सरकार की सदाशयता का प्रतीक बनेगा और धर्म सहिष्णुता का भी एक उत्कृष्ट उदाहरण बनेगा। इस दिशा में प्रयास करना चाहिए। अब मैं तो कहूँगा ये भी एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि ज्ञान वापी का केस लड़ने वाले वकील भी जैन हैं। क्या नाम है? विष्णु कुमार जैन। विष्णु कुमार जैन। जैन समाज हमेशा हर कार्य में आगे रही है। बाबरी मस्जिद में भी उसे गिराने में भी जो 2 कुठारी बंधु थे वो दोनों जैन थे। ये जैनों की उदारता है। जैनियों ने कभी किसी के साथ अतिक्रमण नहीं किया। पर जैन समाज की इस धरोहर को बचाने के लिए सरकार को भी आगे आना चाहिए और सरकार की तरफ सबको, सरकार का ध्यान इस तरफ खिंचवाना चाहिए। सरकार इस पर विचार करे, जैनों की अल्पसंख्या को देखकर इसे नज़रअंदाज न करे, क्योंकि समय बदलता है और चीज़ें बदलते रहती है। इसलिए इस दिशा में हम लोगों को अपनी आवाज़ उठाते रहना चाहिए। एक अच्छा अवसर है और समाज, सरकार को भी चाहिए कि इस पर गंभीरता से विचार करे और जो वहाँ हमारे दर्शन पूजन बंधन का अधिकार है वो जैन समाज को प्राप्त हो। नमस्ते महाराज। उपस्थित हों श्रीमती विनीता जी शेट्टी रांची और तत्पर रहें श्रीमती संजू जी अनिल जी पाटनी। समस्त महिला समाज की ओर से मुनिद्वय के चरणों में मेरा कोटिशः वंदन, कोटिशः नमोस्तु। महाराज श्री, रांची में या हमारे परिवार में बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि हमारे जीवन में एक गुरु का होना बहुत ज़रूरी है और शायद वो उन्हीं गुरु को, नियमों को फॉलो करते हैं और बाकी गुरुओं को सिर्फ देखते सुनते हैं, शायद उनको फॉलो नहीं कर पाते हैं। लेकिन व्यक्तिगत तौर पर मैं ऐसा मानती हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन उनको कभी देखती हूँ तो ऐसा असमंजस में पड़ जाती हूँ कि क्या वो सही है या मैं सही हूँ। कृपया मार्गदर्शन करें। मैं एक सवाल करता हूँ, आपके यहाँ डॉक्टर तो बहुत सारे, ज़रूरत पड़ने पर आप किसी भी डॉक्टर से इलाज कराते हैं? कराते कि नहीं कराते? कराते हैं, जो जैसा। पर पहली सलाह किससे लेते हैं? जनरल फिजिशियन से, फैमिली डॉक्टर से। समझ में आ गई बात? तो फैमिली डॉक्टर का इम्पोर्टेंस समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए माइक पे। हाँ बोलो, जोर से बोलो, सकुचाओ मत। फैमिली डॉक्टर का इम्पोर्टेंस समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, ये तो सच है महाराज श्री। बस तो जो आप फैमिली डॉक्टर ठीक बस है। जैसे फैमिली डॉक्टर है ना, वैसे ही अपना गुरु होता है। हर बात हर किसी से नहीं कही जाती। हम चिकित्सा सबसे कराएंगे पर परामर्श फैमिली डॉक्टर से पहले लेंगे। सेवा सभी की करेंगे पर मार्गदर्शन उसी से लेंगे जो हमारा गुरु। समझ गए? गुरु एक होता है। हमारे उपास्य एक हो सकते हैं पर गुरु एक, जिसके सामने हम अपना हृदय खोल सके, जिनसे हम अपना आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्राप्त कर सके, तब हम अपने जीवन की आध्यात्मिक उन्नति कर पाएंगे। आज मेरे गुरु एक हैं और वही अंत तक है और रहेंगे, और मैं चाहूँगा अगले जन्म में भी वही बने, क्योंकि उनका स्थान कोई दूसरा ले ही नहीं सकता। ऐसे ही गुरु का चयन करते समय भी लोगों को बहुत समझदारी रखनी चाहिए और एक बार जिसे हमने अपने हृदय में गुरु के रूप में स्थापित कर लिया, उन्हें अपने जीवन का आदर्श बना करके चलना चाहिए। जब हम उन्हें अपना जीवन आदर्श बना लेते हैं तो हमारे जीवन की सारी दुविधाओं को पार करने में वो सहायक होते हैं। अन्यथा गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। पर इसका तात्पर्य ये भी नहीं है कि औरों की उपेक्षा करें। उपेक्षा गलत है। आप एक श्रावक है तो श्रावक का कर्तव्य करना है, पर मेरी व्यक्तिगत श्रद्धा जिसके प्रति है वो तो वही रहेगी।
जिनसे मुझे मार्ग मिला, जिनसे मुझे दिशा मिली, जिनसे मुझे एक सकारात्मक प्रेरणा मिलती है, जिनके पास जाने से मुझे अच्छा एक मार्गदर्शन मिलता है और उत्साह जगता है, मैं उन्हें कैसे छोड़ूंगा? हर किसी से वो नहीं मिल सकती, लेकिन उन्हीं ने मुझे सिखाया है कि तुम्हें देवगुरु धर्म की सेवा करना है, तो मैं सेवा कर रहा हूँ, कोई भी हो। ये भाव होना चाहिए, समझ गए? चलिए। नमस्ते। उपस्थित हो श्रीमती संजू जी, अनिल जी पाटनी। तैयार हैं श्रीमती शिल्पा जी विनायका, रांची। साक्षात उपस्थित हैं दोनों मुनि त्रिवार नमस्ते। मुनिवर, राग और मोह में क्या अंतर है और इनका हमारे जीवन में क्या? अभी 2 दिन पहले इसका उत्तर दिया। मैं बोलूँ आपसे पूछना चाहता। परसों ही उत्तर दिया भैया, और फिर पूछ लेना, दूसरा प्रश्न पूछो। चलिए। उपस्थित हो श्रीमती शिल्पा जी विनायका, रांची से। तैयार हैं गुणात्मक श्रमण संरक्षक श्रीमती चंद्ररेखा जी पांड्या। पद्मरेखा पांड्या। दोनों मुनि राजों चंद्ररेखा के जी चरणों में पांड्या। मेरा सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि आप लोग हमेशा बोलते हैं कि हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, तो हम लोग जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं या कोई भी LIC पॉलिसी लेते हैं तो वो नेगेटिव सोच के लेते हैं, तो उसकी नेगेटिविटी का इफेक्ट क्या हम लोग की ज़िंदगी पे या हम लोग के स्वास्थ्य पे पड़ता है? इंश्योरेंस की पॉलिसी नेगेटिव सोच के लेते हैं, मैं नहीं मानता। नेगेटिव सोच करके नहीं लेते। कुछ नकारात्मक घटे तो उसका सकारात्मक परिणाम निकले, इस आशा से इंश्योरेंस की पॉलिसी ली जाती है। इंश्योरेंस के लोग क्या करते हैं? आशा और उम्मीद ही तो बेचते हैं, जो कहते हैं ज़िंदगी के साथ भी ज़िंदगी के बाद भी। हालांकि होता है वो तो भगवान ही जानते हैं। तो कुछ अघट घटे तो उसके लिए हम कैसे प्रबंध करें, ये एक प्रकार का मैनेजमेंट है, प्रबंध है। ऐसे नकारात्मक मत सोचना, अरे मेरे साथ कहीं कुछ हो जाए तो काम होने का तो हो ही सकता है। ये मत सोचो कि मैं कभी मरूंगा ही नहीं, मैं मरूं तो मरने के फिर तो आप उधर छोड़ो, हम लोगों को भी लपेट लोगे कि महाराज आप कहते हैं अपने जीवन को ऐसा करो कि मरने के बाद सदगति में जाओ, यानी आप मरने की भी बात कर रहे हो। तो हम मरने की बात कर रहे हैं कि भाव सुधारने की बात कर रहे हैं? बोलो। भाव सुधारने की। इसी तरह इंश्योरेंस की बात है, वो मरने के लिए नहीं है। इंश्योरेंस की बात है दुर्घटनाग्रस्त होने के लिए नहीं है। पर यदि कदाचित कुछ हो जाए बाय डिफ़ॉल्ट, तो उसका हम पर कोई नकारात्मक प्रभाव न पड़े अथवा कम से कम पड़े, ये तैयारी। उपस्थित हो श्रीमती संरक्षक पंचम जी रेखा जी पांड्या, रांची से। तैयार हैं श्रीमान संजय जी जैन, रामगढ़। पदम जी कहाँ? बुला लो साथ में। हाँ। द्वय गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आ जान दो उनको भी। तैयार हैं संजय जी? संजय जी पहुंच जाएं। बोलो। द्वय गुरुदेव के चरणों में सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी एक शंका है कि जब हम लोग कहते हैं कि हमें द्वेष नहीं पालना चाहिए, और हम कई बार वो सोचते भी हैं मन में कि हमें द्वेष नहीं पालना चाहिए, लेकिन जब समय आता है तो हमारे सुप्त हृदय में वो द्वेष या वो वैमनस्य उभर आता है, तो उसका पश्चाताप कैसे करें या उसे किस तरह से दूर करें? देखिए, द्वेष होना, द्वेष उभरना अलग बात है और देश की गांठ बांधना अलग बात है। कदाचित कोशिश करो हम द्वेष रखें नहीं बांधी, लेकिन मेरी अगर बात समय पूरी पे सुनिए। अगर आया तो हम क्या कोशिश करें कि द्वेष करे ही नहीं, द्वेष हो ही नहीं। फिर भी यदि कदाचित किसी के साथ कोई द्वेष का भाव हो जाए तो तुरंत क्षमा मांगने की भावना अपने हृदय में जगाएं। और अगर हम हृदय से किसी से क्षमा मांग लेते हैं तो देश की परंपरा वहीं रुक जाती है। क्षमा मांगना और क्षमा करना ये एक ऐसा गुण है जो जन्म जन्मांतरों के बैर विरोध को दूर करता है। तो हमें हमेशा क्षमा करने और क्षमा मांगने में तत्परता दिखानी चाहिए। नमस्ते गुरुदेव। रामगढ़ से उपस्थित हो श्रीमान संजय जी जैन, और तैयार हैं श्रीमान विक्रम जी काला। दोनों मुनिराजों के चरणों में मेरा और समस्त दिगंबर जैन समाज रामगढ़ का नमस्तु नमस्तु नमस्तु। महाराज श्री, मध्यकाल में एक प्रसंग है अब्दुल रहीम खान खाना और तुलसीदास के बीच का।
अब्दुल रहीम राम खान खाना, जिनको हम रहीम के नाम से भी या रहीमन के नाम से भी जानते हैं, वो अकबर के अभिभावक होते हुए और सैन्य सलाहकार भी थे। उनकी दानशीलता से प्रभावित होकर संत तुलसीदास ने उनके लिए कुछ पंक्तियां उनको भेजी थी कि ऐसी देनी देन जू सीखी कहाँ नवाबजू, ऐसी दीनी देन जू, ज्यों ज्यों कर ऊंचो करो, ऊंचो करियो, त्यों त्यों नीची ने। आप जो बोलना चाहते हैं या तो बोल दो या मैं बोल दूं। उसके जवाब में हाँ, वापस रहीमन ने जो कहा, देनहार कोई और है, देवत है दिन रैन, लोग भरम मुँह पे करे, जाते नीचे नए। आप पूछना क्या चाह रहे हैं? आप बोलिए। पूछने ये चाह रहा हूँ कि ये आज के युग में हम देख रहे हैं कि लोग का ऑब्जेक्टिव विनयशीलता से के साथ दान नहीं हो करके उसका प्रचार है। तो ये जो सीख हमें मिली इतिहास से, वो आज के संदर्भ में कहाँ तक प्रासंगिक है? देखिए, आप जो बोल रहे हैं, मैं आज भी देखता हूँ कि ऐसे ऐसे लोग हैं जो जितना दान देते हैं उतना विनम्र होते हैं। बल्कि मेरे संपर्क में ऐसे अनेक लोग हैं जो समृद्धि के शिखर पर बैठे हैं। हाँ, समृद्धि के शिखर पर बैठे हैं और विनम्रता की मूर्ति। हाँ, आपका अनुभव सही है। कतिपय ऐसे लोग भी समाज में हैं जो जितना देते हैं उससे ज़्यादा ढिंढोरा पीटते हैं, और कई लोग तो देने के पहले ही पूरा कैलकुलेशन कर लेते हैं कि इसका रिटर्न क्या मिलना है। ये मानसिकता ठीक नहीं है। हमारे यहाँ एक पंक्ति आप लोग रोज़ दोहराते हैं, दान दे मन हर्ष विशेष से, ए भव जस पर भव सुख दिशे। एक सज्जन मेरे पास आए थे, दिल्ली के थे, नाम नहीं ले रहा हूँ। वो एक मनोभाव लेकर मेरे पास जयपुर आए। उनका भाव था कि मैं अपने द्रव्य को सार्थक करूं, कृतार्थ करूं, और वे गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक बने। और जब मंच पे उनकी घोषणा हुई तो खुशी से नाचने लगे। क्यों नाचे? कि आज मेरा द्रव्य सही जगह पे लग गया, मैं कृतार्थ हो गया। ऐसे लोग भी हैं। तो जो जीवन और जीवन की व्यवस्था को ठीक रीति से जानते हैं, उनके साथ ऐसा ही घटित होता है। और जो इसे नहीं जान पाते हैं, उनके जीवन में वही होता है जो आप देखते हैं। हम सभी से कहते हैं, हम दान दें तो अपने आप को कृतार्थ महसूस करे, किसी और पर एहसान न देखें। और कोई दूसरा दान दे तो उसकी जी भर करके अनुमोदना करे और उसका नाम ले, ताकि दूसरों को भी उससे प्रेरणा मिले। नमस्ते गुरु। आइए श्रीमान विक्रम जी काला अनन्य भक्त और तैयार हैं दिगंबर जैन समाज रांची के अध्यक्ष श्रीमान पदमचंद जी छाबड़ा। कहाँ है विक्रम? विक्रम जी उपस्थित हों। ये पदमचंद जी उपस्थित हो जाएं। पदम कुमार छाबड़ा, बोलो। गुणायतन प्रेरणादायक गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, सब जगह से फोन आता है, सब जगह कहीं पे चर्चा होती है कि आपकी प्रेरणा से और आपके प्रेरणा से और आपके दिग्दर्शन से जो एक अद्भुत अकल्पनीय जो एक कृति तैयार हो रही है, वो लोगों के मन में एक ऐसी जिज्ञासा है कि वो क्या चीज कैसी उभर के आएगी। मैं आपके चरणों में मैं एक निवेदन करता हूं कि आज रांची दिगंबर जैन समाज के अंदर में आप झारखंड की राजधानी में है और ये कृति जहां तैयार हो रही है वो झारखंड में ही हो रही है। तो आप इसके लिए पूरा जैन समाज और जहां पर भी ये मैं देखें वो उनको ये इस माध्यम से आपके माध्यम से ये जानकारी मिले कि वो क्या चीज़ हो रही है। और इसका यदि कोई जैसे किसी फिल्म के बनने पर एक कुछ ट्रेलर बनते हैं
वैसा यदि कोई आपके पास में कुछ हो तो वो उसको स्क्रीन के माध्यम से या कोई भी माध्यम से जैसा आप हमको निर्देश देंगे हम लोग उसकी व्यवस्था करेंगे, और वो सब पब्लिक के बीच के अंदर में जिसको लाइव सब कोई देख भी सकें, ऐसी यदि आप हमारे पे कृपा करें तो बड़ी कृपा होगी। देखो भैया, बहुत अच्छे भाव आपने प्रकट किए हैं, पर मुझे नहीं लगता कि रांची का कोई व्यक्ति ऐसा हो जो गुनायतन से अपरिचित हो। मैं आपकी सभा में ये देखना चाहता हूँ और पूछना चाहता हूँ, ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें गुनायतन के थीम के विषय में कोई जानकारी नहीं है? कितने लोग हैं? हाँ, सबको है? ऐसे कितने लोग हैं जिनको गुनायतन के थीम की पूरी जानकारी? थोड़ा हाथ उठाएं, थोड़ा हाथ तो उठाओ देखें। हाँ, 10-15% को है, बाकी को नहीं। देखिए, गुनायतन अभी तो मैं रांची आया नहीं और आपके अध्यक्ष महोदय ने गुनायतन की चर्चा कर दी। कल तुम लोग कहीं ये न कहने लगो महाराज गुनायतने के लिए रांची आए, समझ गए? तो पहली बात तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि महाराज तुम्हारी भावना की पूर्ति के लिए आए हैं, गुनायतन से इसका कोई लेना देना नहीं। तुम अपने आप को कृतार्थ करना चाहते हो और तुम्हें लगता है कि इस बड़ी परियोजना में जो एक युगांतकारी प्रभावना करने वाली है, इसमें मेरा कोई अंशदान हो, मेरा कोई योगदान हो, तो गुनायतन से जुड़ोगे, गुनायतन तुम्हारा स्वागत करेगा। पर गुनायतन के लिए चंदे की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी भावना को साकार कीजिए। बड़े स्पष्ट शब्दों में मैं कह रहा हूँ, कई लोग हैं जो देते वेते नहीं है, धुआं उड़ाते रहते हैं, और ये है ही, समाज में धुआं उड़ाने वालों की कमी नहीं रहती। हालांकि रांची में संभवतः नहीं होंगे, क्योंकि रांची की तासीर को मैं जानता हूँ, पर अभी मैं पहुँचा नहीं, उसके पहले ये राग आ गया तो कहीं दूसरे लोग ये न बोले महाराज तो अपनी दुकान खोल करके बैठ गए हैं। आप लोग होशियार बहुत हो, इसलिए ये बात बहुत अच्छे से समझना। बहुत आप लोगों का आग्रह था, 11 वर्ष हो गए और मैंने सोचा पता नहीं अब कब रांची का योग बनेगा। चलो ठीक है, आग्रह को देखते हुए गाड़ी थोड़ी सी घुमा दो। भावना तो भाव, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ। चौमासा बाकी है, लगाओ जोर, हो सकता है, असंभव नहीं है। जब तक औपचारिक रूप से कोई कार्यक्रम हमारा घोषित न हो तब तक सब संभव है, समझ लो। पर मैंने कहा कि ठीक है चलो। अब आपने गुनायतन की बात की है, निश्चित गुनायतन के विषय में लोगों को ये जानकारी होगी एक मंदिर बन रहा है, कुछ लोगों को ये जानकारी होगी कि एक कोई बिल्डिंग बन रही है उसमें कोई थीम पार्क दिखाया जाएगा, कुछ लोगों को केवल ये जानकारी होगी कि एक 14 गुणस्थान के बारे में महाराज कुछ कर रहे हैं, पर उसकी वास्तविक जानकारी बहुत कम लोगों को होगी। और मैं चाहता हूं कि वो जानकारी आप लोगों को हो, आप जाने, आप समझें कि गुनायतन क्या है। गुनायतन कोरा कोई प्रोजेक्ट नहीं, समाज के गुणात्मक परिवर्तन का अभियान है। उसका विजन और मिशन बहुत बड़ा है, और जब तक आप उसको ठीक रीति से नहीं समझेंगे तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। वो उसे एक बड़े व्यापक फलक पर रख करके तैयार किया जा रहा है, और वहाँ जो चीज़ें बनाई जा रही है वो हर व्यक्ति के जीवन का गुणात्मक परिवर्तन करने वाला है। वो सभी के भवोद्धार का आधार है। अत्यंत उन्नत तकनीक और प्रक्रिया के साथ उसकी पूर्णता हो रही है। आपने निवेदन किया है, मैं देखता हूँ, और अगर हुआ तो ये तो मान के चलिए अभी तो 2020 है, जो कुछ करना फटाफट कर लेना, 20 ओवर में ही रन खड़ा कर लेना। आप कह रहे कल रविवार है, बहुत अच्छी बात है, आप अगर व्यवस्था कर ले। आप लोग चाहेंगे सब लोग? पहले ये बताओ, तो हाथ उठाओ कितने लोग चाहते हैं।
सभी लोग चाह रहे हैं। चलिए तो अभी चर्चा कर लेंगे कल क्या टाइम होगा, और उस टाइम पे इसको सीधा प्रसारण के समय में तो कुछ वैधानिक दिक्कतें इसलिए नहीं होगा। आप लोगों के लिए एक अलग व्यवस्था करके ये कार्य करा दें। और मैं चाहता हूँ कि कल जब मैं वहाँ पहुँचूँ, कल रांची समाज के युवा वर्ग से मैं बात करना चाहता हूँ। यहाँ के युवाओं में बहुत अच्छा पोटेंशियल है और उनको रविवार को ही अनुकूलता होगी। तो कल एक ऐसा समय सुनिश्चित कीजिए जिसमें रांची के सभी युवक युवतियों के लिए एक सेशन हमारा एक्सक्लूसिव उनके लिए हो, और उसके साथ ये कार्यक्रम भी जोड़ दिया जाए ताकि उनको हम कुछ बातचीत कर सके, उनके साथ एक इंटरेक्शन करके कुछ उन्हें दिशा दे सके। ये कार्य किया जा सकता है। कल शांतिनाथ भगवान का निर्वाण कल्याणक महोत्सव है, बहुत अच्छा योग है। और परसों देवा गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की 50वीं पुण्यतिथि, 50वां संलेखना दिवस है। वो भी रांची की धरा में एक बार पहले 2005 में मना था और अब 2022 में फिर से मनने का योग बन रहा है। आप सब उसका लाभ लेंगे। और ये जो बात आपने की है ज़रूर समझना चाहिए और व्यक्ति को उसका हिस्सा बनना चाहिए। इसके संदर्भ में जो और बातें हैं वो आप सबको बाद में बता दी जाएगी। उपस्थित हों अनंत मुनि भक्त श्रीमान राजेश जी पूनम जी जैन अपनी बिटिया दिति के साथ पुणे से, और तैयार हैं श्रीमान प्रदीप जी काला अनंत मुनि भक्त रांची। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, प्राय हम ये देखते हैं कि परफेक्शन किसी भी कार्य में पाने के लिए हम अपने परिवारजन या अपने सहकर्मियों के साथ में अफेक्शन को कहीं ना कहीं दांव पर लगा देते हैं। तो गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि परफेक्शन की सीमा कहाँ तक होनी चाहिए और हम कैसे ध्यान रखें कि ये परफेक्शन जो है हमारे अफेक्शन को कहीं कमज़ोर तो नहीं कर रहा है। बहुत अच्छी बात आपने की है। परफेक्शन के चक्कर में अफेक्शन प्रभावित होता है। मैं एक बात बोलता हूँ, अफेक्शन प्रभावित नहीं होगा यदि हमारा अट्रैक्शन ठीक बना रहेगा। परफेक्शन होना चाहिए, लेकिन हमें परफेक्शन की परिभाषा को भी ठीक तरीके से समझना चाहिए। परफेक्शन केवल काम की परिपूर्णता का नाम नहीं है, जीवन की संपूर्णता का नाम ही असली परफेक्शन है। और आपके जीवन की परिपूर्णता केवल अपने प्रोफेशनल लाइफ की सफलता से नहीं होगी। आपके जीवन की परिपूर्णता प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ आपकी पर्सनल, फैमिली, सोशल और रिलीजियस लाइफ की भी परिपूर्णता को मांगता है। तो जिस व्यक्ति में ये चारों चीज़ें परिपूर्ण रूप से रहती है उसके जीवन में ये समस्याएं नहीं आती। लेकिन जिसे अपने काम से ही सबसे ज़्यादा मतलब रहता है तो उसके लिए काम के अलावा और कुछ दिखता ही नहीं, और उसके सामने इस तरह के सवाल खड़े होते हैं। और आप बिल्कुल ठीक कहते हैं कि उस परफेक्शन में अफेक्शन ख़त्म हो जाता है। काम करना चाहिए पर काम का नशा नहीं होना चाहिए। और ये बात सदैव स्मरण में रखना चाहिए कि हम काम किस लिए कर रहे हैं और मेरा और मेरे परिवार का या मेरे प्रियजनों परिजनों का मेरे जीवन में क्या स्थान है। मैं ऐसे अनेक लोगों को जानता हूँ जो दुनिया में बहुत ऊंचाई को छूने वाले लोग हैं, लेकिन आज भी अपने परिवार को बहुत महत्व देते हैं। तो कई ऐसे भी उदाहरण हैं जो दुनिया में नंबर 1 रहने वाले अपने परिवार में भी साथ नहीं रख पाए। बिल गेट्स का उदाहरण आप लोगों ने सुना है कि उम्र के इस पड़ाव में भी तलाक की नौबत आ गई। तो ये मनुष्य को कहीं ना कहीं से कमज़ोर करने की बात है, या जो अंदर से कमज़ोर उनके साथ होता है। एक तरफ वो दुनिया में परमार्थ के लिए अपना खजाना खोलता है, तो दूसरी तरफ इस उम्र में भी पत्नी से तलाक की नौबत आती है। आखिर क्यों? शायद तलाक हो गई कि अभी बाकी है? हो गई। ये क्यों?
तो हमें परफेक्शन और अफेक्शन इनको संतुलित करने के लिए अट्रैक्शन को ठीक बना के रखें, तो हमारे जीवन में कहीं किसी तरह का कोई गड़बड़ नहीं हो सकता। उपस्थित हो सुप्रसिद्ध समाजसेवी पूनम भी पूछेगी। हाँ, दोनों मुनिराज के चरणों में कोटि कोटि नमन है। गुरुदेव कहते हैं कि प्रमोदित मन व उत्साहित मन से की गई साधना व आराधना प्रबल पुण्य को प्राप्त होती है, प्रबल फलदायी होती है। तो हम हमेशा अपने उत्साह को कैसे बनाए रखें, कभी भी उसके प्रति? हमेशा अपनी आराधना को अपनी जीवन दायिनी मान लो और ये सोचो कि ये मेरे कल्याणकारी, ये मेरे लाभ का काम है। जैसे आप लोग जो व्यापारी हैं ना, जब ग्राहक आता है तो चेहरे में चमक आती है देख के, और मोटा ग्राहक आए तो और ज़्यादा, जितना बड़ा ग्राहक, क्यों? इससे मेरी कमाई होनी है। तो जिसमें मनुष्य का अपना हित दिखता है उसके प्रति उत्साह अपने आप प्रकट होने लगता है। इसी तरह जिन धर्म कार्यों में हमें अपना हित नज़र आने लगेगा, हमारा उत्साह स्वाभाविक रूप से उसकी ओर प्रकट होगा। तो उसको अपना हितकारी मानो, उसे अपने जीवन का रूटीन मत मानो, रूटीन मत बनाओ। ये मेरे जीवन की कल्याणकारी क्रिया है, इससे मेरी कमाई है, तो इसमें मुझे अच्छे से अपना काम करना है। उपस्थित हों श्रीमान प्रदीप जी काला साहब, आनंद मुनि भक्त और सुप्रसिद्ध समाज सेवी रांची। तैयार हैं श्रीमती सुनीला जी, श्रीमती अनीता जी चूड़ीवाल, श्रीमान ललित जी चूड़ीवाल के साथ रामगढ़ से। नमस्तु गुरुवर, नमस्तु गुरुवर। मेरा प्रश्न मोक्ष मार्ग के संबंध में है। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि हमारे तीर्थंकरों ने मोक्ष मार्ग को निर्ग्रंथ निरालंबन पाया था, चुना था, समझा था और हमें बताया भी। तो वो कैसा मार्ग था जो उन्होंने खुद से खोजा, खुद से जाना। दूसरा, जो हम अपने ग्रंथों के माध्यम से, आगम के माध्यम से जानते हैं। और तीसरा प्रश्न है कि एक ही लक्ष्य तक पहुंचने के अनेक मार्ग हो सकते हैं, तो ऐसे और कौन कौन से धर्म हैं जो मोक्ष मार्ग की ओर ले जाते हैं? गुरुवार प्रश्न पहला प्रश्न तीर्थंकरों का है। देखिए, दो तरह के साधक इस दुनिया में होते हैं। एक वे जो खुद अपना रास्ता बनाते हुए चलते हैं, और दूसरा वे जो बने बनाए रास्ते पर चलते हैं। तीर्थंकर स्वयंभू होते हैं, वे खुद अपना मार्ग बनाते हैं और खुद उस पर चलते हैं, और वो ऐसा मार्ग बनाते हैं जो हम सबके लिए मार्ग बन जाता है। तो तीर्थंकर निरालंब होते हैं, उन्हें किसी गुरु की भी ज़रूरत नहीं होती। उनकी आत्मा में ऐसी योग्यता और पात्रता होती है जो उनके जीवनोत्कर्ष को अपने आप करा देती है। पर हम आप जैसे साधारण प्राणी के पास वैसी क्षमता नहीं है कि हम मार्ग भी बनाएं और आगे भी बढ़ें। जब हमारे पास बना बनाया मार्ग है तो बनाने की ज़रूरत भी क्या है? साफ सुथरा रास्ता है, तो हम उस रास्ते पर चलते जाएं। रास्ता बनाने में अपनी शक्ति क्यों लगाएं? तो हमारे लिए उनका एक अनुसरण एक बहुत बड़ा माध्यम है। और हम जब उनका अनुसरण लेते हैं तो प्रारंभिक भूमिका में हम उनका आलंबन लेकर के चलते हैं, और ये सालंब आराधना होती है, और आगे चल कर के हम निरालंब हो जाते हैं। तो आलंबन से निरालंबन की ओर बढ़ते हैं। तो हम आपके जीवन साधना में यही एक प्रक्रिया है जिसके बल पर हम अपने जीवन को कल्याण के मार्ग पर ले जा सकते हैं। हम उनके पद चिन्हों पर चलते रहें तो जीवन को उस ऊंचाई तक बहुत अच्छे से और या बहुत आसानी से पहुंचाने में समर्थ हो सकते हैं। आपका तीसरा सवाल कि मोक्ष मार्ग को पुष्ट करने के लिए क्या और भी कई रास्ते हैं? हमारे यहाँ दो रास्ता है, एक प्रवृत्ति का, दूसरा निर्वृत्ति का। एक साधना का, दूसरा आराधना का। साधना का मार्ग सीधे पहाड़ पर चढ़ने का मार्ग है, या अपने बाहु के बल पर नदी तैरकर विपरीत धारा में तैरकर पार करने का मार्ग है। बड़ा कठिन मार्ग, हर कोई इस पर नहीं चल सकता। दृढ़ इच्छा शक्ति और उच्च मनोबल के धनी ही इस पर चल पाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कर पाए तो दूसरा मार्ग है आराधना। जो साधना को प्राप्त हैं या जो सिद्धि तक पहुंच गए,
उनका अनुकरण करके, उनकी भक्ति आराधना करके भी हम आगे बढ़ पाएँ। अगर हम अपने बाहुओं के बल पर पार होने में समर्थ नहीं हैं तो किसी ट्यूब का आलम्बन लेकर के भी इस पार से उस पार चला जा सकता है। और तैरने का अनुभव पाने के लिए, तैराकी सीखने के लिए प्रथमतर उपाय भी यही होता है कि हम ट्यूब के सहारे तैरना सीखें। ये प्रवृत्ति का मार्ग है, ये भक्ति का मार्ग है, जिसके सहारे हम धीरे धीरे पानी में उतर कर थोड़ा हाथ पांव चलाते चलाते इस पार से उस पार हों। और एक अवस्था ऐसी आती है कि हम में वो तैराकी की कला भी आ जाती है, तो बिना ट्यूब के भी हम इस पार से उस पार चल सकते हैं। तो पहले आराधना, फिर साधना और फिर सिद्धि, ये एक मार्ग है। उपस्थित हों रामगढ़ से सुनीला जी, अनिता जी चूड़ीवाल एवं ललित जी चूड़ीवाल एक प्रश्न के लिए तैयार हैं। श्रीमान अभय कुमार जी छावड़ा रांची। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। मंदिर निर्माण एक नगर के आम आदमी को किस तरह लाभान्वित करता है, या इसका लाभ केवल जैन समाज के लोगों को ही मिलता है? बहुत अच्छी बात है। पहले तो मैं आशीर्वाद देता हूँ, आप लोगों ने रामगढ़ में भव्य मंदिर बनाया, भव्य प्रतिष्ठा कराई और समाज के लिए एक बहुत बड़ी देन रामगढ़ जैन समाज ने सभी के सहयोग से दी। आपने पूछा है मंदिर का निर्माण हमारी समाज और अन्यों के लिए किस तरह से लाभान्वित करता है। मंदिर न केवल हमें या हमारी वर्तमान की समाज या यहाँ के जैन को, अपितु मंदिर पीढ़ियों का उद्धार करता है। जो मंदिर में जाता है, मंदिर एक ऐसा स्थान है जहाँ जाने वाला हर कोई केवल पुण्य करता, पाप नहीं। जहाँ जाकर के हर कोई भगवान का ही नाम लेता है, जहाँ जाकर हम अपने जीवन की वास्तविकता को समझ सकते हैं, जीवन के यथार्थ को जान सकते हैं, वो मंदिर है। तो ऐसे मंदिर में जाकर हम अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं, समाज में व्यापक बदलाव आ सकता है। कल एक छोटी सी बच्ची ने इस संदर्भ में सवाल किया था कि मंदिर, हम पंचकल्याणक का हमारे जीवन में क्या असर पड़ता है। उसके संदर्भ में जो मैं उत्तर दिया था, उसी उत्तर को इससे जोड़ लें तो दोनों बातें पूरी हो जाएगी। आइए श्रीमान अभय कुमार जी छावड़ा रांची से तैयार हैं। श्री जितेंद्र कुमार जी छावड़ा। छावड़ा ही छावड़ा है आज, 60% छावड़ा ही है, दूसरे नहीं आए। चलो। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज श्री। कहीं मंदिर में कोई फंक्शन चल रहा है और हम घर से भावना बना के जाते हैं कि हमको इतने रुपए तक की वहाँ डाक लेनी है। हमारी भावना से वहाँ डाक बोलते भी हैं, हमारी भावना से ऊपर चला जाने के बाद में जो ज़्यादा बोलता है वो डाक उसको चली जाती है। लेकिन कुछ लोगों का तर्क है कि जितनी आप भावना घर से बना के गए थे उतना आपको दान दे देना चाहिए। तो क्या तर्क वालों का यह तर्क सही है? एक घटना सुनाता हूँ। यहाँ के बड़े बुजुर्ग उससे वाकिफ़ होंगे, मैंने तो बुजुर्गों के मुंह से सुना और पढ़ा है। समेत शिखर जी में जो तेरापंथी कोठी में नंदीश्वर जिनालय है, उसका कलशारोहण हो रहा था। शायद 1960 के आसपास की बात है, जो भी हो। उस कलशारोहण की बोली लगी। बोली 51,000 से प्रारंभ हुई और कोलकाता के एक दूसरे सज्जन ने उस बोली को 61,000 पहुँचाया। पहली बोली शाहू शांति सागर जी की ओर से थी। अंततः 1,11,000 रुपये में वह बोली शाहू शांति प्रसाद जी के नाम पर खुली। 1,11,000 रुपया, उस समय की बात, आज से लगभग 70 वर्ष पुरानी बात। उनके नाम पर बोली टूटी। जैसी बोली टूटी, दूसरे सज्जन जो बोली लगा रहे थे वो कोलकाता के सुगम चंद जी पांड्या थे। वो मंच पर आए और उन्होंने अपनी ओर से बोली गई 1,01,000 की राशि का चेक आयोजकों को दे दिया और लोगों से कहा कि आज मैं घर से मन बनाकर आया था कि 1,00,000 रुपये तक का अगर कोई लाभ मिलेगा तो मुझे लगाना है, पर समाज की परंपरा अनुसार बोली मेरे नाम नहीं टूटी, साहू जी के नाम टूटी है। मैं बोली बढ़ाने के लिए बोली नहीं बोल रहा था, मुझे लेना था, पर मैं बोल चुका। अब मैं मेरे लिए निर्माल्य हो गया
ये रुपये आप लीजिए। समाज के लोगों ने उनका सम्मान करना चाहा, उनने इनकार किया, बोला नहीं मैं सम्मान नहीं कराऊंगा क्योंकि ये मेरे लिए निर्माल्य हो गया, मैं निर्माल्य के मूल्य पर अपना सम्मान भी नहीं चाहता। साहू जी ने कहा कलशारोहण आप कर दो, बोला नहीं मैं समाज की मान्य परंपरा का सम्मान करता हूँ। ये बोली साहू जी के नाम टूटी है तो साहू जी आप ही इसका कलशारोहण करेंगे। तब साहू शांति प्रसाद जी मंच पर आए और उन्होंने कहा कि भले ही समाज की परंपरा के अनुसार ये बोली आज कलश चढ़ाने का सौभाग्य मुझे मिला है, पर आज पांड्या साहब ने निर्माल्य की नई परिभाषा बताकर पूरे समाज पर कलश चढ़ाया और अंततः साहू जी नहीं माने, अपने साथ कलशारोहण में उनका हाथ भी लगवाया। तो उत्तम विधि तो यही है